अल्लाह जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु व आज़म शानुहु व अतम्म बुरहानुहु की हम्द व सना और उसके लाडले और प्यारे हबीब हुजूर सरवरे कायनात मफ़ख़रे मौजूदात ज़ीनते बज़्म कायनात दस्तगीर जहाँ गम गुसारे ज़मां सैयदे सरवरां सय्याह लामकां क़ाइदुल मुरसलीन ख़ातमुन नबिय्यीन अहमद मुज्तबा जनाबे मुहम्मद मुस्तफ़ा अलैहि तहिय्यत व सना की बारगाहे बेकस पना में हदिया दरूद व सलाम और हदिया नात इंतहाई अक़ीदत से अर्ज़ करने के बाद अरबाब फ़िक्र व दानिश अस्हाबे मुहब्बत व मवद्दत हामिलीने अक़ीदाए अहले सुन्नत मोहतरम अज़ीज़ मुसलमान भाइयों बुज़ुर्गों अज़ीज़ दोस्तों, आज का ये जुम्मतुल मुबारक का खूबसूरत प्रोग्राम खुतबा जिसमें हम सब हाजिर हैं, अल्लाह वहदहु ला शरीक की बारगाह में इल्तिजा है कि खालिक कायनात हक बयान करके सुनकर अपने अकायद व नज़रियात के किबले दुरुस्त करने की तौफीक अता फरमाए। खुदा बंदे कुद्दूस हुजूर के साथ वालिहाना अकीदत व मोहब्बत रखने की तौफीक अता फरमाए। ये आज का खुतबा हाजी मोहम्मद ज़ुल्फ़िकार साहिब उन्होंने मुझे हुक्म फरमाया, चूँकि मसरूफ़ियत तो हर खतीब अपनी जगह पे मसरूफ़ है और बिलखुसूस जुम्मतुल मुबारक का जो खुतबा होता है, हमारे वर्कर भी थे और हमारे फ़राइज़ में भी ये शामिल है। नज़रियात के लिए जहाँ कहीं ज़रूरत हो हुजूर के नालैन के तसद्दुक़ से हम हाजिर खिदमत हैं। अब दुआ करें कि अल्लाह ताला हमारी यह हाज़िरी कबूल फरमा के हमारी निजात का सबब बनाए। अहबाब फ़हम व फ़िरासत के मालिक हैं। मैं चंद बातें अहबाब से मुखातिब होकर बयान करूँगा। इस नशिस्त के मौजू का नाम है ईमान मुस्तफ़ा के सदके, कि खुदा बंदे कुद्दूस ने हमें ईमान अता फरमाया है, तो ये ईमान है मुस्तफ़ा के सदके। बोले एक मरतबा इसका नाम ने ईमान है। ये आपने याद रखना है। इतना मुश्किल भी नहीं है कि आप तवज्जो ही ना दें, और इतना आसान भी नहीं है कि आप तवज्जो ना दें तो आपको समझ आ जाए। बड़ा खूबसूरत मसला है। हम कोशिश करेंगे कि इसे अपने वक्त में समेट कर अपने दामन में कुछ समेट कर जाएं। अब हमने देखना है कि हुजूर के तवस्सुल से खालिक कायनात ने हमें ईमान किस तरह अता फरमाया है। कोशिश करूंगा मैं जितनी सलीस आसान गुफ्तगू हो सके वो करूं। पंजाबी की ज़रूरत पड़ी तो इंशाअल्लाह कोशिश करूंगा मसला समझाने की। कुरान मजीद के
एक आया मुक़द्दसा का कुछ हिस्सा मैंने तिलावत किया है। अल्लाह का इरशाद है, वकुन्तुम अला शफ़ा हुफ़रतिन मिनन नार फ़अनक़ज़कुम मिन्हा, और थे तुम जहन्नम के गढ़ों के किनारों पे, फ़अनक़ज़कुम मिन्हा, उस महबूब ने तुम्हें उससे बचा लिया। ये ईमान जिसके बलबूते पे हम अपने आप को मोमिन कहते हैं कि हम मोमिन हैं, हमारे पास ईमान है, सिर्फ और सिर्फ सोचनी ये बात है कि खालिक कायनात ने हमें ये ईमान किसके सदक़े अता फरमाया है और किसके तवस्सुल से अल्लाह वहदहू ला शरीक ने हम पे ये फजल फरमाया। अगर ईमान नहीं तो जितने मर्जी रोजे रखें, हज करें, ज़कातें दें, सदकात व अतियात अदा करें, सारी सारी रात नवाफिल की अदायगी में हम गुजार दें तो उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि काफिर अगर सारी जिंदगी अपने माल की सखावत करता रहे तो उसे उसका अजर नहीं मिलेगा, इसलिए कि वो ईमानदार नहीं है, मोमिन नहीं है। और मोमिन अगर बहालत ईमान खुलूस नियत से अगर वो नेकी की नियत ही कर ले, अगर जो उसके पास वसाइल ना भी हो, ताकत ना भी हो कि वो इस्तेमाल करके वो नेकी ले सके, लेकिन ईमानदार का अजर ये है कि अल्लाह नियत का भी सवाब अता फरमाता है। ग्रामी का भी सामिल आबाद, इसलिए ईमान सारे अमाल का दारोमदार ईमान पे है। ईमान ना हो तो हमारा कोई अमल भी बारगाह खुदाबंदी तक कबूल तो दूर की बात पहुंचेगा ही नहीं, और मुस्तफ़ा की बारगाह में काबिल रश होगा ही नहीं जब तक हमारे पास ईमान की दौलत नहीं होगी। और हम खुश नसीब हैं कि खुदावंद कुद्दूस ने हमें ईमान भी मुस्तफ़ा के नालैन का सदका अता फरमाया है। ये खुश नसीबी है हमारी। कुरान और सुन्नत की रोशनी में मैं अपने इस मसले को साबित करने की कोशिश करूंगा। मैंने जो आयत पढ़ी है इसका माक़बल और माबाद अगर हम तिलावत करें तो अल्लाह का इरशाद है, वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम अअदाआ, अल्लाह की नेमत को अपने ऊपर याद करो कि जब तुम दुश्मन थे, इज़ कुंतुम अअदाअन फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम, उस नेमत उज़्मा ने तुम्हें आपस में भाई भाई बना दिया। वकुंतुम अला शफ़ा हुफ़रतिन मिनन नार फ़अनक़ज़कुम मिन्हा, और थे तुम जहन्नम के गढ़ों के किनारों पे, फ़अनक़ज़कुम मिन्हा, उस नेमत उज़्मा ने तुम्हें वहां से बचा लिया। अगर हम सिलसिलाए नबुव्वत को इतना महदूद कर दें कि ईमान हमारी किस्मत में था, मिल गया, यानी ये सूरत इस अंदाज में समझ लें, अगर बाप के पास जमीन है तो बेटा उसकी विरासत का मालिक बनेगा, अगर बाप के पास जमीन नहीं है तो बेटा उसकी विरासत का मालिक कैसे बनेगा। ये एक सिलसिला है। अगर हम सिलसिला नबुव्वत को महदूद कर दें कि ईमान हमें अल्लाह ने दे दिया, बस दे दिया, तो मैं समझता हूँ अगर सिर्फ नबुव्वत के सिलसिले को खत्म किया जाए, इनकार करने वाला इब्लीस बनता है, मानने वाला आशिकों का सरदार सिद्दीक बनता है। फर्क सिर्फ इतना है कि सिलसिला नबुव्वत को अगर निकाल दे तो इनकार करने वाला इब्लीस बना है, और सिलसिला नबुव्वत के साथ मुंसलिक रहने वाला आशिकों का सरदार सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वो बने हैं। फर्क सिर्फ इतना है। इस गहराई में जाएं तो शायद मैं अपने मौजू को मुकम्मल ना बयान कर सकूं, और ये मुकम्मल होगा भी नहीं। क्यों कि हुजूर की उस्वा हसना पे मुश्तमिल जितनी गुफ्तगू होती है और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फज़ाइल व कमालात पे मुश्तमिल, उन्होंने मैं सिर्फ इन्हीं अल्फाज में कह दूं तो बेहतर होगा। जिंदगियां खत्म हुई और कलम टूट